तो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग में। नाम विवेक है। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में जो है स्टडी किया था। आई होप आपको वो कंसेप्ट जो है क्लियर होगा कि बेसिकली फंक्शन एक्सप्रेशन मेरा क्या होता है और फंक्शन एक्सप्रेशन जो है कैसे डिफरेंट है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन से। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और वे बताऊंगा जिसके मदद से जो है आप जावास्क्रिप्ट के अंदर में जो है फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। और वो जो मेरा वे है उसको हम जनरली कहते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन जो है हमारा ये 6 में इंट्रोड्यूस हुआ है और ये जो सिंटैक्स है एरो फंक्शन का ये थोड़ा सा जो है अलग है। अभी तक हमने जो भी सिंटैक्स स्टडी किया है और कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट है। उन सारे टर्म्स को जो है हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। हमने लास्ट वीडियो में जो है बात किया था सबसे पहले एक्सप्रेशन फंक्शन के बारे में। एक्सप्रेशन फंक्शन में जो है अगर हमें कोई फंक्शन बनाना हो, लेट्स जो मैं अभी फिलहाल वॉर कीवर्ड के साथ जो है बना लेता हूँ। अगर सम के लिए मुझे फंक्शन बनाना हो एक्सप्रेशन फंक्शन, सिंपली मैं क्या करूँगा, वॉर सम इजकल टू और डायरेक्ट हम फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे और देन जो है ए और बी दो वेरिएबल हमारे पास आएगा और देन जो है यहाँ से डायरेक्ट मैं अपना काम कर सकता हूँ। यहाँ से या तो आप रिटर्न करो या तो कंसोल कराओ। लेट्स जो अभी मैं फिलहाल रिटर्न कर रहा हूँ तो ए प्लस बी। फंक्शन एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शन बनाते हैं विदाउट देयर नेम। हमारा वो जो फंक्शन है उसको हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं और उस फंक्शन को अगर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं तो वो हमारा हो जाता है फंक्शन एक्सप्रेशन। और अगर इस फंक्शन को कॉल करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे कंसोल करा के आपको दिखाता हूँ। सम और देन जो आप पैरामीटर या आर्गुमेंट पास करना चाहते हो वो आर्गुमेंट और पैरामीटर यहाँ पे दोगे तो आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप ये जो कंसेप्ट है फंक्शन एक्सप्रेशन वो अब क्लियर होगा। इनसे आगे बढ़ेंगे तो एक और वे है जो कि है मेरा एरो फंक्शन। एरो इन द सेंस क्या हो गया कि अगर हमें एरो शो कराना है तो एरो का सिंबल जो ये होता है, ठीक है। ये चीज़ें जो है हम यूज करेंगे एरो फंक्शन के अंदर। एरो फंक्शन और जो अभी हमने पढ़ा है फंक्शन एक्सप्रेशन, इसमें काफ़ी जो है डिफरेंसेस हैं। कुछ डिफरेंस को अभी देखते हैं और कुछ डिफरेंस ऐसे होंगे जिसके बारे में जो है हमें कुछ और कंसेप्ट को जो है पढ़ना होगा। उन कंसेप्ट को स्टडी करने के बाद अगेन हम इन टॉपिक पे जो है वापस से आएंगे। अभी एरो फंक्शन अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ओवरऑल जो है हमारा सिंटैक्स इसका फंक्शन एक्सप्रेशन के जैसा ही होता है, जस्ट वहाँ पे जो है हम फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं करते। एरो फंक्शन के अंदर जो है हम फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं करते और फंक्शन कीवर्ड की जगह जो है हम यहाँ पे एरो यूज करते हैं। जो हमारा ये एरो है इसको यूज करते हैं। तो हमारा सिंटैक्स क्या होगा वो देखते हैं। लेट्स अज्यूम मैं अभी प्रोडक्ट के लिए जो है फंक्शन बनाना चाहता हूँ। वॉर, अभी वॉर कीवर्ड ही यूज कर रहा हूँ। आप कॉन्स्ट या लेट भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। आप कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हो। देन जो है आप वेरिएबल का नाम, ये हमारा वेरिएबल और इसके अंदर जो है हम अपना एरो फंक्शन लिख सकते हैं। जो हमारा एक्सप्रेशन फंक्शन है उसमें फंक्शन कीवर्ड आता है, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड ना आके हमारा जो एरो सिंबल है वो आएगा और वो सिंबल जो है हमारे इस ब्रैकेट के बाद आएगा। हम यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ इसका सिंटैक्स। लेट्स अज्यूम ये हमारा जो है फंक्शन के आगे का ब्रैकेट हो गया जो कि हम यहाँ पे ये यूज करते थे। और इसके अंदर अगर हमें कोई पैरामीटर लेना है तो आप यहाँ पे भी जो है पैरामीटर ले सकते हो। जैसे मैं अगर num1 एक पैरामीटर लूँगा और num2, num2 मेरा पैरामीटर होगा और देन यहाँ पे जो है आप एरो, जो आपको मैंने ये एरो बताया था वो एरो जो है आप यहाँ पे यूज करोगे और देन आपका ये करली ब्रैकेट स्टार्ट और ऑफ और ये जो सेक्शन है ये हमारा बॉडी ऑफ द फंक्शन है जो कि हर एक के लिए जो है सेम है। अभी तक हमने जितने भी फंक्शन देखा है ये इसके अंदर जो भी काम करते हैं वो हमारा बॉडी होता है फंक्शन का। सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है अगर सिंटैक्स वाइज चेक करोगे तो ये चीज़ें तो सेम है, बस हमारे पास जो है फंक्शन कीवर्ड की जगह जो है हमारे पास एरो की आ गया है और वो एरो जो है इस ब्रैकेट के बाद है और इसके अंदर आप जो है मल्टीपल पैरामीटर जो है ले सकते हो। आई होप आपको ये सिंटैक्स जो है क्लियर होगा कि किस तरीके से जो है हम एरो फंक्शन को क्रिएट करेंगे और आप इसमें अगेन वही काम कर सकते हो जो कि अभी तक आप करते आए हो। आप तो यहाँ रिटर्न कर सकते हो या आप जो है कंसोल कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी आपको रिटर्न करवा के दिखा रहा हूँ। रिटर्न और देन जो है num1 इंटू मल्टीप्लाई करना है। num1 इंटू num2 मैं करूँगा तो दोनों का जो है मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अभी हमने फंक्शन बना लिया, अब इस फंक्शन को जो है हमें इन्वोक करना होगा। इन्वोक इन द सेंस कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए अगेन ये फंक्शन हमें कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। आप उसके वैल्यू को स्टोर करा के देन कंसोल कराओ या डायरेक्ट जो है आप कंसोल करा सकते हो।
फिलहाल मैं यहाँ पे वैल्यू को जो है अपने पास स्टोर करता हूँ। आप कॉन्स्ट या वॉर और लेट के साथ जा सकते हो। फिलहाल मैं कॉन्स्ट और प्रोडक्ट 1 नाम के वेरिएबल के अंदर जो है मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर करूँगा। और अगर इस फंक्शन को हमें कॉल करना है तो किसके वे से हम कॉल कर सकते थे, याद कीजिए फंक्शन एक्सप्रेशन में। तो हम इस सम की मदद से जो है इस फंक्शन को कॉल करते थे। सेम उसी तरीके से जो है हम इस प्रोड के वे से जो है हम इसको एज ए फंक्शन कॉल कर सकते हैं, प्रोड। और ये जो प्रोड है यहाँ पे देखो 2 चीज़ें लेगा, 1 इज़ द num1 एंड 1 इज़ द num2। सो 2 एंड देन 4। सो ये जो हमारा फंक्शन है ये रिटर्न करेगा 2 एंड 4 का जो है मल्टीप्लाई। और अगर आप इसको कंसोल करा के शो कराना चाहते हो तो प्रोड 1 के अंदर जो है हमें वो वैल्यू होगा जो कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा। अभी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे अपने कंसोल में तो ये 6 जो है हमारा आ रहा है फंक्शन एक्सप्रेशन से, और जो ये 8 है वो आ रहा है हमारा एरो फंक्शन से। सो आई होप आपको सिंटैक्स वाइज जो है क्लियर होगा कि किस तरीके से जो है हम एरो फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। और एरो और जो हमारा एक फंक्शन एक्सप्रेशन में इसमें और भी कई सारे जो है डिफरेंसेस है। सो एक डिफरेंसेस को मैं अभी आपको एटलीस्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ, और कुछ और डिफरेंसेस है जिनके बारे में जो है हमें कुछ और टर्म्स को स्टडी करना होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो पहले हम समझते हैं जो हमारा बेसिक डिफरेंस है उनके बारे में। सो अगर आप एरो फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हो तो आप जो है अगर एक लाइन का स्टेटमेंट है आपके पास, उसको अगर रिटर्न करना चाह रहे हो तो आप विदाउट रिटर्न कीवर्ड के भी जो है इसको रिटर्न कर सकते हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सो यहाँ पे मेरे पास जो है ये जो प्रोड नाम का फंक्शन है इसके अंदर मेरे पास 1 लाइन ऑफ एक्सप्रेशन है, एक लाइन का ही मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस रिटर्न को जो है मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। और रिटर्न अगर आप हटाओगे तो इसको भी जो है आप हटा सकते हो यहाँ से, आपको ये भी देने की नीड नहीं है। सो ये जो मेरा फंक्शन है, और अगर इसको स्पेस हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा। सो अगर 1 लाइन एक्सप्रेशन अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो आप इस तरीके से भी जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो। आपको रिटर्न कीवर्ड यूज करने की नीड नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो हमारा एरो फंक्शन है वो एक लाइन को जो है यहाँ पे रिटर्न करेगा। सो अगर अभी आप आउटपुट देखोगे तो आपको आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास मल्टीपल लाइन है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं एक और लाइन ऐड कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे कंसोल भी करा लेता हूँ num1 इंटू num2, जो दोनों का ये आएगा वो मैं इस फंक्शन के अंदर भी ऐसा कंसोल कराना चाहता हूँ। सो अभी जब आप अपने इस पे आओगे तो यहाँ पे रेफरेंस आएगा और एरर आएगा num1 इज़ नॉट डिफाइंड। सो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हमारा एरो फंक्शन है वो अगर आप रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं करोगे तो वो ओनली एक लाइन को जो है वो रिटर्न करेगा। वेयर एज मैं ऐसा मान के चल रहा था कि ये लाइन भी जो है मेरा इसी फंक्शन के अंदर है। सो अगर आपको इसी फंक्शन के अंदर यूज करना है तो कैसे कर सकते हो, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, देन आप यहाँ पे जो है एंड करो, और इसको रिटर्न करने से पहले आपको कंसोल कराना होगा, नहीं तो रिटर्न करने के बाद जो है वो हमारा कुछ भी नीचे का लाइन एग्जीक्यूट नहीं कराता है। सो रिटर्न के समय हमने देखा था। सो अभी आप चेक करोगे तो अभी आपको परफेक्ट आउटपुट दिख रहा है। सो अगर एक लाइन का आपको एक्सप्रेशन रिटर्न या कंसोल कराना है तो देन जो है आप विदाउट रिटर्न कीवर्ड भी जो है एरो फंक्शन के अंदर जा सकते हो। वेयर एज अगर आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है आपके पास तो आपको जो है ये वे यूज करना होगा। सो आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर होगा कि हमारा एरो फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, ये कैसे डिफ्रेंशिएट होता है हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन से। कुछ और चीज़ें जो कि हमारा डिफ्रेंशिएट होता है एरो फंक्शन और अदर फंक्शन में, जिनके बारे में जो है हम इन फ्यूचर में बात करेंगे। लाइक कि हमारे पास जो एरो फंक्शन है उसमें दिस कीवर्ड का जो है कुछ अलग ही कंसेप्ट है। सो क्या कंसेप्ट है उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये दिस वर्ड का जो है यूज क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो जब हम दिस कीवर्ड को स्टडी करेंगे देन जो है हम इन टर्म्स को अगेन एक बार रिकैप करेंगे। सो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आप जो है एरो फंक्शन के सिंटैक्स को जो है रिमेंबर रखोगे। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे के टर्म्स के साथ।